टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 24 एवं 25 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 इस प्रकार से है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और सेकंड 5 कम से कम एक बार आएगा। अब इसमें हमें संकेत दे के रखा है, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। आप एक ही पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासों को एक साथ फेंकिए, उसके जो परिणाम है वो एक से आएंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें हम लिखेंगे 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 36। ये देखिए, ये 36 कैसे आता है। यहाँ पर हम जब एक पासे को उछाल रहे हैं तो उस पर जैसे एक आया तो दूसरे पासे का उसके साथ एक आ सकता है। यदि पहले पासे पर एक आया तो दूसरे पासे के जितने संभावित परिणाम हैं वो हम लिख लेंगे। इस तरह से हम पहली लाइन में 6 ब्रैकेट बनाकर ये सब चीज़ें लिख लेंगे। अब देखिए, ये था पहले पासे का एक अंक। अब दूसरे पासे का एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। इसी तरह से हम पहले पासे का यदि 2 आया है तो दूसरे पासे का उसके साथ एक आ सकता है। इसी तरह से हम 6 ब्रैकेट बना लेंगे और उनमें हम उसके पूरे अंक लिख लेंगे कि 2 के साथ कितने संभावित अंक आ सकते हैं। इनको हम पहले खाली छोड़ दे रहे हैं 2 के साथ लिख के, और फिर हम लाइन से पूरे अंक भर देंगे। 3, 4, 5 और ये है 6। फिर इसके बाद हमने मान लीजिए 3 आया, पहले पासे को उछालने से दूसरे पासे के साथ पूरे परिणाम आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम पहले 3 लिख लेंगे और उसके बाद हम पूरे परिणाम लिख लेंगे। इस तरह से बनाने में ये मुझे बहुत आसान पड़ता है। और इनके बीच में भी कॉमा रहेंगे। तीन के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से हम 4 में देख लेंगे, 4 के साथ आ सकता है 1, 4 के हम पहले पूरे परिणाम लिख लेंगे। 5 के साथ 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया 6। अब हम 6 की लाइन ले लेते हैं। 6 के साथ भी आएगा 1, फिर 6 के साथ 2, ये अभी हम खाली जगह छोड़ दे रहे हैं और फिर हम इनमें भर देंगे अंक। ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से देख लीजिए, पहली लाइन में 6 परिणाम और ये टोटल 6 लाइन है। इस तरह से हो गई है 36 परिणाम। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 36। अब इसका हम शुरू करते हैं पहला भाग। पहले भाग में हम पुनः लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, ये है 36। अब इसके बाद उन्होंने जो पूछा है, इन्होंने पूछा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। किसी भी बार में नहीं आएगा यानी जितनी बार में 5 नहीं आ रहा है उसको हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अब नहीं आ रहा है ये गिनना तो हमें इसमें बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। नहीं आने वाला, जो आने वाले हैं 5 जितने जगह पे, उनको हम गिन के और 36 में से घटा देंगे तो नहीं आने की संभावना हमें पता चल जाएगी, नहीं आने की संख्या। तो 5 कितने बार आ रहा है, ये देखिए, ये पूरी जो लाइन है ये सीधी लाइन बन रही है, ये कुल परिणाम है 6। और इस तरह से ये वाली लाइन में भी है 6 परिणाम। तो 6 और 6 12 होते हैं, लेकिन यहाँ होंगे 11 परिणाम। कैसे होंगे, क्योंकि ये एक परिणाम ये कॉमन है 5 और 5 का। ये ऊपर वाली लाइन में भी आ रहा है और नीचे वाली लाइन में भी आ रहा है, तो इसको हम एक ही बार गिनेंगे। इसके साथ गिन लिया ये 6 परिणाम और बाकी के ये हो गए 5 परिणाम। तो इस तरह से ये देखिए, ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, ये आप लोगों को दिख रही होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम की 5 नहीं आने की संख्या। ये हो जाएगी 5 नहीं आने की संख्या। तो 36 ऋण 5 आने की संख्या। तो ये 11 बार 5 आ रहा है, 36 ऋण 11 बराबर
25। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या 25। अब हमारा जो सूत्र होता है हम वो लगा देंगे। प्रायिकता PE बराबर ये हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर हम इसमें मान भर देंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या हमने निकाली अभी 25 और कुल परिणामों की संख्या है 36। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा 25/36। ये आ गया हमारा पहले का आंसर। 5 नहीं आने की, 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता। आप अकेला प्रायिकता भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा और ये लिखने में हमें दिक्कत नहीं, हमने क्वेश्चन में से ही देखा है और यहाँ लिख दिया, तो इससे और अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, यानी नंबर कटने की संभावना पूरी तरह से कम हो जाएंगी। तो इस तरह से पहले का आंसर आ गया 25/36। अब इसी का है दूसरा। इसमें हमसे पूछा गया है 5 कम से कम एक बार आएगा, है ना। 5 कम से कम एक बार आएगा, तो जो कुल परिणाम है पहले तो हम उनको लिख लेंगे। ये है 36। अब हम देख लेते हैं कि 5 कितने बार आ रहा है, तो वो हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए इसमें आ रहा है 5 आ रहा है, ये 6 बार यहाँ आ रहा है 5 और 6 बार यहाँ आ रहा है, और ये 5 और 5 कॉमन है, तो 6 ये हो गए और 5 ये हो गए। इस तरह से 11 बार आ रहा है 5, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 11। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 कम से कम एक बार आने की संख्या 11। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे प्रायिकता। हम लिख भी सकते हैं 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा 11/36। ये आ जाएगा हमारा 24 का दूसरे भाग का आंसर 11/36। प्रश्न क्रमांक 25 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो हम पहले वाले को हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब सिक्कों को उछाला जाता है तो उनके कुल परिणामों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है। जैसे हमने 3 सिक्के उछाले थे तो उसमें 8 परिणाम आए। अब ये 8 हम कभी कभी भूल भी सकते हैं, एक परिणाम मिस भी हो सकता है, कोई 7 भी लिख सकता है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, जब सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 के ऊपर उतने सिक्कों की घात, सिक्कों की संख्या। अब देखिए, जब 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 के ऊपर 2 की घात हो जाएगी, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे 4। यदि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 2 के ऊपर 3 की घात, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से निकाले जाते हैं ये कुल परिणाम। आप लोग ये सूत्र याद रखिए और इसी के बेस पर आप परीक्षा में ये कुल परिणामों की संख्या निकालिए। अब हमें 2 सिक्कों को दिया है, यहाँ पर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम की संख्या। कुल परिणामों की संख्या बराबर ये हो जाएगी 4। 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, 2 के ऊपर 2 की घात हो जाएंगे 2 दूनी 4। अब इसके साथ इन्होंने दिया है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो हम देख लेते हैं कि 2 चित्त या 2 पट्ट आने की प्रायिकता कितनी आ रही है।
कुल परिणाम कौन कौन से बनेंगे? कुल परिणाम हो सकते हैं HH, TT, TH और HT। ये हो गए 4 कुल परिणाम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। ये देखिए 2 चित्त या 2 पट्ट आने की संभावना, 2 चित्त या 2 पट्ट आने की संख्या। दो चित्त कितने बार आया है? एक बार। 2 पट्ट आया है एक बार, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी 1। अब यहाँ पर हम प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। 2 चित्त या 2 पट्ट आने की प्रायिकता, ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 4, तो इसका तो आंसर 1/4 आया है। लेकिन प्रश्न में इन्होंने क्या बोला है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो ये तो गलत हो गई बात। तो हम लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है इसका भी हम कारण देंगे। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/4 है। इस तरह से इसका ये प्रश्न क्रमांक 25 का पहला भाग हल हुआ। अब इसी का हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 25 का दूसरा भाग। इन्होंने यहाँ पर दिया है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। ये सही बात है कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो या तो एक विषम संख्या आएगा या एक सम संख्या आएगा। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देख लेते हैं विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी आती है। पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, यहाँ पर एक ही पासे की बात की गई है, ये हो जाएगी 6, क्योंकि पासे में 6 फलक होती हैं। फिर हम लिखेंगे ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं पासे में 6 फलक होती हैं, आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना तो नहीं लिखिए, आप कुल परिणामों की संख्या 6 लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अर्थात विषम संख्याओं की संख्या। अब देखिए पासे में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये जो संख्या है विषम कितनी है? 1 2 और ये 3 संख्याएं हैं विषम, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी 3। अब हम यहाँ पर अपना सूत्र लगा देंगे, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। ये होता है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/6, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। और इन्होंने क्या बोला है, ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें तो कोई कारण देना नहीं है, तो हम लिख देंगे दिया गया कथन सत्य है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तलत अजीत जी की तरह मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं।